श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मैं आपको एक शुभ सूचना देने जा रहा हूँ। आपका प्रिय श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, जो हमारे पाठकों का अत्यंत प्रिय है, धर्म प्रेमी सज्जनों का अत्यंत प्रिय है, और कुमाऊं का क्षेत्र तो है ही है, समस्त उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बरेली आदि स्थानों पर जो यह श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का नया संस्करण आपको दिखाई दे रहा है, अत्यंत प्रिय है। संवत 2082, साके 1947, सन 2025-26 का जो यह पंचांग हम श्री गिरिजा माता की अनंत अहेतु की अनुकंपा से आप समस्त धर्म प्रेमी और सुधी पाठकों के कर कमलों तक संवत्सर प्रतिपदा से ठीक 6 माह पूर्व पहुंचाने में जो सफल हो पा रहे हैं, इसमें हमारी तो कोई अपनी योग्यता और परिश्रम है नहीं। इसमें 2 बातें मुख्य रूप से हैं। पहला, हमारी परमाराध्या श्री गिरिजा माता की करुण कृपा और हमारे आत्मस्वरूप पाठकों का अनंत प्रेम, ये हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का जो आप 11वां संस्करण देख रहे हैं, हम ये प्रयास करते रहे हैं कि पंचांग को केवल तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, विवाह लग्न, उपनयन लग्न आदि तक ही सीमित न रख करके प्रत्येक वर्ष धर्म प्रेमी सज्जनों की जानकारी के लिए इस पंचांग में नए नए विषयों का समावेश हो। और जैसी जैसी गिरिजा माता से हमें प्रेरणा मिलती है, हम गोपनीय से गोपनीय ज्योतिष के रहस्यों से युक्त कोई भी बात हो उसको इसमें प्रकाशित करने में नहीं हिचकिचाते हैं। इस वर्ष के इस संस्करण में श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का ये संस्करण आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस संस्करण में हमने बहुत ही गूढ़, अलौकिक और अश्रुत विषयों को इसमें रखा है। और जो हमारे विशेषांक का महत्वपूर्ण विषय था, कर्तव्य रहस्य, ये कर्तव्य रहस्य के अंतर्गत हमने जो एक धर्म प्रेमी व्यक्ति का, मनुष्य का नित्य कर्म होता है, उसका सदाचार होता है, उसको कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि शयन करने तक की जो भी उसकी धार्मिक प्रवृत्तियां होती हैं, उन सब का इसमें उल्लेख किया गया है। और दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण यह है कि घर में देव पूजा करने में पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बड़ा विस्तार है, मैं केवल इनके शीर्षक आपको बता रहा हूँ। और तीसरा बिंदु इसमें है, जो एक साधक के, एक परमार्थ के पथिक के
जीवन के लिए आवश्यक है भोजन एवं आहार की शुद्धि। भोजन एवं आहार बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में भी इसमें बहुत श्रीमद् भगवत गीता और हमारे संत आचार्यजनों की जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हैं, उनके आलोक में हमने बहुत कुछ इसमें लिखा है। उसके बाद शयन विधि कैसी होनी चाहिए और दान का क्या स्वरूप है, तीर्थ सेवन हमें कैसे करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी है तो किन किन बातों की सावधानी रखनी है, और जो हमारे अनेक प्रकार के व्रत हैं, एकादशी व्रत है, पूर्णमासी व्रत है, आदि सोमवार, मंगलवार आदि जो भी व्रत हैं, उन व्रतों के साधारण नियम क्या हैं और अभिवादन प्रणाम का क्या महत्व है। और सबसे उलझा हुआ जो प्रश्न है वह है गुरु का क्या जीवन में महत्व है और गुरु कौन हो सकता है, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, और सनातन धर्म में वैश्विक जो धर्म गुरु है उसका अभाव आज हो गया है। और एक बहुत ही खतरनाक विषय हमने इसमें डाला है, भारत औपचारिक स्वतंत्र लेकिन मानसिक परतंत्र राष्ट्र कैसा है, कैसे है। कुछ लोगों को ये बात हमारी अच्छी नहीं लगेगी, पर वास्तविकता यही है। सब प्रमाण इसमें दिया गया है। और सबसे सनातन धर्म की महत्वपूर्ण बात सनातन धर्म और गौ रक्षा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। गाओ विश्वस्य मातरः, गो रक्षा क्यों आवश्यक है और भारतीय राजनीति किस प्रकार गो रक्षा से विमुख है। और जो आजकल हमारा कथा प्रवचन का कार्य हमारे समाज में बहुत व्यापक रूप से चल रहा है, यद्यपि कथाकारों की, प्रवचनकारों की हमारे समाज में चेतना जागृत करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है, परंतु आजकल व्यासपीठ एक विकृति के रूप में, व्यासपीठ में पर एक विकृति भी आ गई है। व्यासपीठ एवं कथावाचक नामक शीर्षक से इसका बहुत ही शास्त्रीय विश्लेषण हमने किया है। कौन व्यासपीठ पर बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता है, उसकी क्या योग्यता है, ये सब इसमें दिया गया है। और ज्योतिष, पंचांग संबंधी जितने प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए गए हैं। और सबसे अधिक प्रश्न जो हमारे आते हैं जनना शौच और मरणा शौच पर तथा श्राद्ध पर, इन पर आए हुए लगभग शताधिक प्रश्नों का हमने उत्तर इसमें दिया है। और विविध प्रश्न भी इसमें कई आए हैं, जैसे क्या पीपल का वृक्ष गृहस्थी को नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनके भी उत्तर हमने दिए हैं। और जो ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषय इस अंक में हमने दिए हैं वह है मनवादी तिथियां और युगादि तिथियां। पूर्वांचल ज्योतिष जगत के इतिहास में ये हमारा पहला कदम है, जो कि हम मनवादी और युगादि तिथियों को भी अपने पंचांग में योजित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। और हमने इसमें दे दिया है गुरु का, बृहस्पति ग्रह का 12 वर्ष का गोचर, अभी हमारे 150 वर्षों का शनि का गोचर, 7.5 का चक्र, ढैया का चक्र तो हमने विगत कई वर्षों से हम देते आ रहे हैं। ये हमारे पंचांग की विशेषता है, ये अपूर्व है, ये हमारा कोई दावा नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, लेकिन गिरजा माता की करुण कृपा से ये किसी पंचांग में आपको किसी एक पंचांग में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार शनि के गोचर के साथ साथ बृहस्पति का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भी हमने बृहस्पति का गोचर 12 वर्ष का दिया है। यह सन 2025 से सन 2037 तक। और
जो पंचांगकार किसी को बताते नहीं हैं, वह इसमें हमने दे दिया सन 2026 से लेके सन 2050 तक 25 वर्षों के जो अधिक मास हैं, अधिक मासों के माह और तिथि समय कि कितने दिन से कितने दिन तक अधिक मास की अवधि रहेगी, ये विस्तार से इसमें प्रकाशित कर दिया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने और इस अंक में दे दी है। वह क्या है? वह है सन 2025 से लेकर सन 2034 तक 10 वर्षों की गुरु और शुक्र की अस्तकाल सारणी। गुरु और शुक्र कब अस्त होंगे, कब उदय होंगे, ये हमने दे दिया है। और उसके बाद कार्तिक में तुला के सूर्य में भी विवाह लग्न शास्त्र सम्मत देवोत्थानादुत्तरः पीयूष धारा और मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार देवोत्थान के बाद कार्तिक में भी जो विवाह लग्न है अत्यंत शुभ हैं, उनका विवरण भी हमने इनको यहाँ दिया है, इस वर्ष के पंचांग में दिया है। आगामी वर्ष के संवत 2082 के इस पंचांग में। तो इस प्रकार से ये हमारा विश्वास है कि ये पंचांग जहां आपके तिथिवार नक्षत्र योग करण विवाह लग्न उपनयन लग्न आदि की पूर्ति तो करता ही है, एक ग्रंथ के रूप में भी आपके नित्य कर्म से लेकर के सारे कर्मकांड और पूजा पद्धति के जो आशंकाएं हैं और जो प्रश्न हैं, जो संदेह हैं, उनका भी ये निवारण अवश्य करेगा। इस प्रकार यह एक पंचांग के रूप में ही नहीं, अपितु एक ग्रंथ के रूप में भी सामान्य ज्योतिर्विदों से लेके, विद्वानों से लेके, सामान्य जो हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत उपादेय है। क्योंकि इसमें जो सामग्री है वह सामग्री, समस्त सामग्री हिंदी भाषा में लिखी गई है। इसमें बहुत ही गहन और गूढ़ और शास्त्र सम्मत बातों का समावेश किया गया है। इस प्रकार से जो यह पंचांग हमारा प्रकाशित होने जा रहा है, हमारा प्रयास है कि रामनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बेड़ीनाथ, अल्मोड़ा, रानीखेत, हरिद्वार आदि स्थानों में हम इसका वितरण संवत्सर प्रतिपदा के दिन से प्रारंभ कर देंगे, ऐसा हमारा विचार है। और गिरजा माता से हमारी ऐसी प्रार्थना है कि हमारे जो ये प्रयास हैं इसको सफल करने में अपनी करुण कृपा हमें प्रदान करें। और गिरजा माता की करुण कृपा तो हमें प्राप्त ही है, उन्हीं की कृपा से हम इस पंचांग का संपादन कर रहे हैं। ये जीवन हमने इस ज्योतिष जगत की सेवा के लिए आहूत किया है। और हमें विश्वास है कि हमारे जो ज्योतिर्विद हैं, पूज्य पुरोहित वर्ग है, इस पंचांग को जन जन तक पहुंचाने में हमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि इसमें लिखी गई जो धार्मिक बातें हैं वे आम व्यक्ति तक पहुंच सकें। इन्हीं बातों के साथ हम आपको प्रथम नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि के पहले दिन उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली, मुंबई आदि स्थानों, लखनऊ आदि स्थानों पर भी पंचांग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ
श्री गिरिजा माता आपका सर्वविध कल्याण करें। इसी भावना के साथ गिरिजा माता की पद नख ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। बोलो श्री गिरिजा माता की जय।